हेलो क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बच्चा हमारी नेम रिएक्शन है परकिन रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप एरोमेटिक एल्डिहाइड से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स प्रिपेयर करते हो। जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को ट्रीट किया जाता है एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड ऑफ सेम एलिफैटिक एनहाइड्राइड। अभी मैंने क्या बोला ये आपको आने वाले 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। फर्दर हम इसको हीट करते हैं और हाइड्रोलिसिस के बाद हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। ठीक है, आज की रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, बीच में क्या बनता है और ऐसे कौन कौन से और बाकी कंपाउंड हैं जो इस रिएक्शन को देते हैं। ठीक है, और उनसे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं परकिन रिएक्शन के साथ। हेडिंग डालो परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन हमने कराई एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड, ये एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, ऐसे ही होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड ऑफ सेम एलिफैटिक एनहाइड्राइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इस एनहाइड्राइड का क्या होगा? CH3COO माइनस Na प्लस और CH3COO माइनस K प्लस। पहला तो ये है। सेकेंड हम इसका कराते हैं, इसको हीट कराते हैं। थर्ड हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस केस में हमें ये मिलेगा। कैसे मिलेगा उसकी चिंता मत करो, प्रोडक्ट लिखना बहुत लड्डू कंसेप्ट है, आपको आ जाएगा। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। अनसैचुरेटेड एसिड मिलता है। ये क्या है? एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड in the presence of sodium और potassium salt of acid of same एलिफैटिक एनहाइड्राइड। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये लिया तो आपने इसी का सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट लिया। ठीक है, तो ये हमारी परकिन रिएक्शन। ये हमने एक जनरल एग्जांपल लिया, वैसे इसमें ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो अभी पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं इस रिएक्शन में। एक चीज यहाँ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो एलिफैटिक एनहाइड्राइड हम लोग ले रहे हैं, एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड हमने लिया है, इसके पास एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। इसके पास एट लीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी देखते हैं। पहले आपको सिखाती हूं मैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसके बाद करेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, चलो भाई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हमने क्या किया? हमने लिया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया। एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड की अल्फा कार्बन की अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के सामने रखनी है। एलिफैटिक
एसिड एनहाइड्राइड की अल्फा कार्बन की 2 अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के सामने रखनी है। CH3 इसके साथ क्लियर है अभी, COOCH3 in the presence of sodium or potassium salt of same aliphatic anhydride, पानी यहां से निकलता है, पानी निकलता है तो क्या होता है, जो बनता है उसको ऐसे ही लिख दो, CH डबल बॉन्ड CH CO OCO CH3। जब भी आपका इस तरीके से वाटर रिमूव हो कहीं से, इसका मतलब है आपने हीट किया है। सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप कर दिया मैंने। थर्ड स्टेप में अभी मैं क्या बता रही हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैकेनिज्म करेंगे अभी। अब लेके आओ भाई पानी को, पानी करता है हाइड्रोलिसिस का काम, तो यहां से आया H, यहाँ आया OH, जो बना उसको लिख दो CH डबल बॉन्ड CH। जरा ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट वही है ऊपर वाला, हाँ भाई बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो पहला प्रोडक्ट फॉर्मेशन सीखा, तो आ गया यहां तक समझ में। चलो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड प्रोडक्ट देखते हैं। अब मैंने क्या किया, यही बेंजल्डिहाइड लो, CH3 CH2 CO OCO CH2 and CH3 aliphatic acid anhydride in the presence of sodium or potassium salt of same aliphatic anhydride। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इस एलिफैटिक एनहाइड्राइड का बनाओ, जरा यही बनेगा CH3 COO CH3 राइट, CH2 COO माइनस Na प्लस, ये हो गया पहला। सेकेंड स्टेप में आप इसे हीट करोगे, थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे। तो अभी फिलहाल थर्ड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करोगे। तो अब हमें देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। क्या सिखाया आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के अल्फा कार्बन का 2 अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के सामने रखना है। CO, दिस इज इथाइल, इथाइल इज CH2 CH3। ठीक है भाई, आए यहां तक समझ में। यहां से निकाल दो पानी, पानी जब निकलता है तो अब हम हीट करते हैं, हीट किया तो पानी निकला, CH डबल बॉन्ड C CH3 CO OCO CH2 CH3, देखो यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। अब करेंगे बच्चा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H आएगा और यहाँ OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड C CH3 CO OH प्लस CH3 CH2 COOH। ठीक है भाई, यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, बीच में ये जो बना ये एनहाइड्राइड है, CO आ रहा है, कौन सा है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ध्यान से देखो, दिस इज बच्चा मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनता है। ये वाला भी जो था ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड था। ठीक है, आया भाई यहां तक समझ में। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो आ गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो कर लोगे। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन में कौन सी ले रही हूं? यही ले रही हूं जिसमें बेंजल्डिहाइड को CH3CO OCO CH3 से ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO -Na+ हीट वाटर H+। तो हमें मिलेगा बच्चा ये CH डबल बॉन्ड CH COOH। तो मैकेनिज्म में स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? CH3CO OCO CH3, इसको बच्चा ऐसे लिखो, यहां पर CH3COO- एक बेस है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? CH2- CO OCO CH3। Now this will act as a न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है? इस बेंजल्डिहाइड के साथ इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करानी है। तो ये है मेरा बेंजल्डिहाइड, क्या अटैक करेगा इस पे? CH2- CO OCO CH3, ये यहां जाएगा, जो बना उसे लिख दो, CO- CH2 CO OCO CH3। फर्स्ट स्टेप में ये H+ गया था, CH3CO- लेके गया था। सेकंड, इस वाले स्टेप में यही H+ इस ऑक्सीजन पर आके अटैक कर देगा, जुड़ जाएगा, CHOH CH2 CO OCO एंड CH3। बताओ भाई, क्लियर यहां तक? अब क्या होगा? ये अब हमारा इन तीनों का काम तो खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब आता है हीट, हीट का रोल। तो OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, क्या बनी? एल्कीन बन गई, OCO बीच में आएगा, OCO CH3, राइट। अब आप अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ H आएगा और यहाँ OH आएगा, और आप अपना प्रोडक्ट लिख दो, CH डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, बन गया प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। H+ आयन जो फर्स्ट स्टेप में निकला वही सेकंड स्टेप में आके O- के साथ अटैच हो गया। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? दिस इज न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इस एरोमेटिक एल्डिहाइड पर इस कार्बन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। क्या मैं ये नहीं कह सकती कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन दिस एरोमेटिक एल्डिहाइड will increase the rate of reaction, or electron donating group, they will decrease the rate of reaction. Electron withdrawing group on aromatic
aldehyde, they will increase the rate of reaction. ठीक है, तो ये तो हमने देखी बेंजल्डिहाइड में ये रिएक्शन. अब आते हैं आगे कुछ और कंपाउंड की तरफ जो इस रिएक्शन को देते हैं. उनमें आते हैं विनाइल एनालॉग्स और मतलब विनाइल एनालॉग्स और आपके हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड. हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CHO. इसकी रिएक्शन बच्चा हमने कराई CH3CO OCO CH3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3CO माइनस Na प्लस. सेकेंड स्टेप में हमने हीट करा एंड थर्ड हम हाइड्रोलिसिस करेंगे. लिखो प्रोडक्ट, लिख सकते हो. मैकेनिज्म नहीं करना अभी आपको, मैकेनिज्म हमने पहले कर लिया, देख लिया. अब आपको सिर्फ इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखना है. क्या बताया था, यहां से 2 हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, इसे निकाल दो. ठीक है, जो बना उसे लिख दो. C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH देन फिर से डबल बॉन्ड CH CO OCO CH3. देखो ठीक है, C6H5 है, CH है, देन डबल बॉन्ड CH, देन सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH. ठीक है, ये तो हो गया ये. अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा. C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH COOH, राइट, प्लस CH3COOH. हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड भी इस रिएक्शन को देते हैं. ये प्रोडक्ट समझ में आ गया. हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड मतलब फरफ्यूरल, इसको कहते हैं फरफ्यूरल. ये भी इस रिएक्शन को देता है. बनाओ प्रोडक्ट. CH3CO OCO CH3 CH3COO माइनस Na प्लस की प्रेजेंस में. फिर हमने किया इसको हीट. हीट करने पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH डबल बॉन्ड बच्चा यहाँ आएगा CH CO OCO CH3. फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, देखो ध्यान से, यहां से H आएगा, यहाँ OH आएगा, COOH. देखो ध्यान से, ठीक है. तो आपको बस रिएक्शन पहचाननी आनी चाहिए. और देखो इस कंपाउंड में कराओ. अगर इसकी रिएक्शन आप कराओगे CH3COO CH3CO OCO CH3 के साथ in the presence of CH3CO माइनस Na प्लस, हीट करोगे क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड 2 और यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे. जो बना उसे लिख दो.
डबल बॉन्ड CH CO CO CH3। बच्चा जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या किया समझ में आया? यहाँ पे इसको लिख दो CH H2, पानी रिमूव कराया यहां से, एरोमेटिक एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड O और एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड का H2, ये आमने सामने रखना है, पानी निकालना है। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब हाइड्रोलिसिस करो। ठीक है, प्लस CH3COOH। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है? मैकेनिज्म देखो, ये रहा मैकेनिज्म। यहाँ पे CH3COO माइनस का काम क्या है? एक्टिंग एज अ बेस, एक्टिंग एज अ बेस, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये एक वीक बेस है। कई बार रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए कोई और बेस भी यूज किए जाते हैं। तो अगर रिएक्शन में कहीं ऐसे लिखा है CH3 होल थ्राइस N, अगर कहीं लिखा है pyridine in place of CH3COO minus Na+, तो भी आपकी रिएक्शन हो जाती है, इवन दे इंक्रीज द रेट। और कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है रेट को? और कौन सा फैक्टर करता है? अभी देखा था हमने, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ आ गया। अब आते हैं बच्चा इंट्रामोलिक्यूलर पर्किन रिएक्शन पे। इंट्रामोलिक्यूलर पर्किन रिएक्शन पे। इंट्रामोलिक्यूलर पर्किन रिएक्शन का क्या मतलब है? आपका एल्डिहाइड और वो एलिफैटिक एनहाइड्राइड के जो दो हाइड्रोजन है, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे। ये हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड O, देन आपका CH2 and PH। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये हो गया आपका एनहाइड्राइड O, CO और CO। इसके यहां पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी है, राइट। अगर ये यहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। लेकिन अगर यहां से करते हैं 6 7 8 9 मेंबर्ड रिंग बनेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हाइड्रोजन कहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा? यहां से। तो यहां से H2 हटाओ, यहां से O हटाओ, और इसके साथ 5 मेंबर्ड रिंग अटैच कर दो और बना दो इसे। यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे इस कार्बन को मैंने 1 नाम दिया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। फिफ्थ कार्बन पे अटैच है CO, OCO, CH2 और PH। देखो इसे, पर्किन रिएक्शन, पर्किंग रिएजेंट लिए हैं हमने। ठीक है, पर्किन रिएजेंट मतलब अब यहाँ पर एलिफैक्टिक
एरोमेटिक आपका एनहाइड्राइड तो आपने ले लिया, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लेना है, तो PHCH2 COO माइनस Na+, या फिर बेस ले लो कोई, बेस ले लो कोई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, H और यहाँ आ गया OH, COOH प्लस PHCH2 COOH, ठीक है। क्लियर भाई यहाँ तक? बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में, रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं। रिवर्स पर्किन रिएक्शन, कोई दो स्पीशीज ने आपस में रिएक्ट किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की प्रेजेंस में, और हमें ये दिया, आपको बताना है ए और बी क्या है। अच्छा मुझे बताओ, इज दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, इसका मतलब पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट है। एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, तो अब क्या करना है बच्चा, आपको ना ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है। एरोमेटिक एल्डिहाइड की जगह पे ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि तभी तो आप यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाओगे। और दिस इज, यहाँ पर H2O में से H2 इधर अटैच करना है। दोबारा कहूंगी, एरोमेटिक, PH मतलब एरोमेटिक, इसकी साइड पे लगाना है ऑक्सीजन और इस साइड पे लगाना है H2। जो बना उसे लिख दो, तो भाई ये बना PHCHO, यहाँ पे आया CH2 ET, कार्बन है ना यहाँ पे, COOH। ठीक है, अब इसका रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड क्या होगा, ये एसिड है, इसका रिस्पेक्टिव एनहाइड्राइड क्या होगा, ए तो पता लग गया, ए तो बेंजल्डिहाइड है, और दूसरा इसका एनहाइड्राइड, इसी के बीच में तो रिएक्शन कराओगे, तो EtCH2 CO OCO CH2 एंड इथाइल, एलिफैटिक एनहाइड्राइड ऑफ एसिड, उसी एसिड का एलिफैटिक एनहाइड्राइड। एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही, ए और बी आपस में इन्होंने रिएक्ट किया in the presence of sodium salt of acid, और बच्चा ये बनाया, यहाँ आ गया COOH, यहाँ आ गया COOH। आइडेंटिफाई A एंड B। पहले तो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है, तो है प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक की साइड पे लगाओ ऑक्सीजन और इस तरफ लगाओ 2H2, डबल बॉन्ड को यहां से भी ब्रेक करो, O और H2, क्या बन जाएगा, यहां पे भी CHO,
अब ये कार्बन है, इसके साथ आपने H2 लगा दिया, CH2 COOH CH2 COOH, ये तो हो गया A, राइट, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो ना आप। अब इस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा? इस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा? दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो और उनमें दो कार्बन का डिफरेंस हो, मतलब बीच में दो कार्बन हो, तो एक से OH जाता है बच्चा, एक से H जाता है, राइट। और जो बचा उसको लिख दो। ये बन गया इसका एनहाइड्राइड। ठीक है, परकिन रिएक्शन होने के बाद भी अगर कोई और रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है तो वो भी होती है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज CHO, दिस इज OH, CH3 CO OCO CH3, CH3CO O and CO CH3 in the presence of ACO minus Na plus, हीट किया वाटर H प्लस के साथ, देन हीट किया इसको, क्या बना? अभी हीट ही किया है, ठीक है। हीट करने पे क्या बनेगा बच्चा? बनाओ प्रोडक्ट, यहां से O जाएगा, यहां से H2 जाएगा, जो बने उसको लिख दो, CH, देन डबल बॉन्ड CH, CO O CO CH3, यहां आ गया OH, बन गया ये। अब मुझे बताओ, क्या ये ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता? और क्या इस कार्बोनिल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इस कार्बोनिल पे भी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग जो यहाँ पे अगर करते हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड CH एंड देन आपका CO माइनस OCO CH3 एंड देन यहाँ पर OH पॉजिटिव, ये यहाँ आया, इसको इसने ले लिया, ठीक है, ये H प्लस निकल गया यहाँ से, डबल बॉन्ड इधर है, ये बच्चा माइनस चार्ज वापस आएगा और ये लीव कर जाएगा। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है। फर्दर हमने हाइड्रोलिसिस नहीं किया, ठीक है। आया यहां तक समझ में? देखो इसे ध्यान से। अच्छा, लास्ट मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपको दो रिएक्शन देती हूँ, आपको ना आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये परकिन रिएक्शन है या नहीं है। पहली रिएक्शन ये है, एग्जाम में इतने सजे हुए प्रोडक्ट नहीं मिलते जितने सजा के मैं दे रही हूं आपको।
ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्या ये पर्किन रिएक्शन है? पहली रिएक्शन सोचो, जिनको पता लग गया है वो इसका प्रोडक्ट बनाओ। ठीक है, सेकंड का प्रोडक्ट फॉर्मेशन अभी बताऊंगी मैं। पहली रिएक्शन बताओ, पर्किन रिएक्शन है। पहली रिएक्शन बताओ, पर्किन रिएक्शन है। यहां से H2 जाएगा, यहां से O जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। पहला ये लिया, सेकंड हमने इसको हीट किया, थर्ड बच्चा हाइड्रोलिसिस किया होगा। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताऊं? ये भी पर्किन रिएक्शन है। अगर प्रोडक्ट नहीं देते तो ये भी पर्किन रिएक्शन है। आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? देखो, यहां पर यहां से O जाएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे, जो बना उसे लिख दो, डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये तो हमने इसको हीट किया। फर्दर क्या करते हैं बच्चा? हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस में अभी क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा H। एक ही कार्बन पे दो COOH। जब ऐसा केस आता है, जब एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप होते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।